नमस्कार सभी को। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की हर्षिणी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सभी का व्रत भी होगा और सभी ने तुलसी लगाई भी होगी, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है वो हमेशा बरकरार रहे। तो एकादशी के इस शुभ अवसर पर हर्षिणी एकादशी का महात्म्य मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर सुनिए, आप सुने। जो भी सुनता है दरअसल में उसके संपूर्ण पापों का निवारण होता है। ऐसी कथाओं को हमेशा सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी ऐसी होती है, उनका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है हर्षिणी एकादशी। मैं उनका वर्णन करता हूं। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्षी में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। तो हर्षिणी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी न आ जाए। अतः आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष को पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल क्यों न हो, संसार में सदा मेरा प्रिय है। तो ऐसा कह रहे हैं भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। जो मनुष्य जाति का चांडाल ही उनमें क्यों न हो, वह अगर मेरा व्रत करता है तो निश्चित रूप से मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासा में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अतः जो चौमासा में ब्रह्मचारी का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं, तो फिर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, देखो, शयनी यानी कि हर्षिणी एकादशी से लेकर के बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य होते हैं। उनके बीच का जो व्रत होता है उनको रख लो कहते हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के लिए रखने योग्य नहीं होती हैं। इनको छोड़ करके अन्य मासों की एकादशी की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है दरअसल में उनको व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए और इस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह सभी को करना चाहिए। इसके बीच में जो भी शुक्ल पक्ष की एकादशी हर्षिणी से लेकर के बोधनी के बीच में जितनी एकादशियां आते हैं उनको तो सब करें, लेकिन उसके बाद जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं वो गृहस्थाश्रम वाले
रखने योग्य नहीं है। कहते हैं शुक्ल पक्ष की संपूर्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। तो बड़ा ही सुंदर यह महात्म्य हर्षणी एकादशी का तो मेरे मन में आया कि अपने जो भी मेरे चैनल को दर्शक में देखते हैं, जिनका इतना प्यार मिलता है, तो आज हर्षणी एकादशी का मेरा व्रत भी था, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने चाहा कि इस कथा को, इस महात्म्य को आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं। अगर किसी को ये कथा मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें और अपनी राय रखें, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा बरकरार रहना चाहिए। सभी सनातनियों को फिर से मेरा प्रणाम।